परम श्रद्धेय मंच और सभागार में उपस्थित मेरे अग्रज मेरे मित्रों, पहली बारिश के बाद, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं नहीं बोल पाऊंगा इसलिए मैंने लिख लिया था, पहली बारिश के बाद मिट्टी से जो सौंधी सुगंध उठती है उस खुशबू से मन जिस तरह आह्लादित होता है, वैसे ही कुछ अनुभूति हुई थी जब मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी ने मैं भारत हूँ का चयन प्रकाश के सहयोग के लिए किया था। उसे संदर्भ प्रकाशन में प्रकाशित किया है और आज अपनों के बीच अपनी कविताओं के संग्रह का जब विमोचन हो रहा है तब मन मयूर हो गया है। कहते भी हैं अपनों के बीच सुख दोगुना बढ़ जाता है और दुख आधा रह जाता है, तो आज हृदय में सुख की अनुभूति कई गुना है। माननीय श्रद्धेय कुलपति जी, श्रद्धेय श्री महेश जी और आदरणीय श्री अक्षत जी, आपने जब जिस दिन इस पुस्तक के विमोचन की स्वीकृति दी उसी दिन से मैं मगन था। धन्यवाद सर। 2 साल पहले इस काव्य संग्रह के लिए अपनी बात लिखी थी। ये 2 साल पहले मैंने भेजी थी ये पुस्तक। उस समय लिखी गई अपनी बात इस काव्य संग्रह में शामिल है और अब उस अपनी बात से इस किताब के बारे में बताना चाहूंगा। यह संभव है काव्य संग्रह में शामिल कविताएं काव्य के व्याकरण के नजरिए से गलत और अधूरी नजर आए, क्योंकि मैं साहित्य का समर्पित सेवक नहीं हूँ, विद्वान भी नहीं हूँ। मैं तो साहित्य का महज एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ, इसलिए गलतियां और अधूरापन स्वाभाविक है। बहरहाल ये कविताएं मेरे कोमल अंतःस्थल से बहकर निकली हैं, इसलिए मेरे लिए ये पूर्ण है। उस बालक के अधूरे संवादों की तरह जो अभी बोलना सीख रहा है, अस्पष्ट और अधूरे वाक्य बोलता है, लेकिन उस बालक को सुनने वाले बखूबी समझते हैं उसके भाव और उसकी अभिव्यक्ति को। मैं अपने देश के अतीत के स्वर्णिम पृष्ठों पर गर्व करता हूँ, उसके वर्तमान को कुछ बेहतर बनाने की बात करता हूँ और उसके उज्जवल भविष्य के स्वप्न बुनता हूँ। मेरा देश मेरे लिए महज भूगोल नहीं है, वह जीता जागता देवता है और अपने देवता की स्तुति में ही मैंने ये कविताएं और गीत रचे हैं। इस पुस्तक में आपको मेरे दोस्त भी मिलेंगे, दोस्तों के परिवार भी हैं इसमें, क्योंकि मेरे सामाजिक गुरुओं ने, 2 गुरु मेरे यहाँ मौजूद भी हैं, क्योंकि मेरे सामाजिक गुरुओं ने मुझे सिखाया कि दोस्त के घर में चूल्हे तक पहुंच होनी चाहिए। दरवाजे, गली और चौराहे तक के रिश्ते जीवंत नहीं होते। बहरहाल मेरी कविताओं में आपको मेरी माँ, मेरा पिता और मेरी अभी हाल ही में दुनिया में आई मेरी बेटी भी आपको मिलेगी। ईश्वर की कृपा से मैं स्वयं को सौभाग्यशाली समझता हूँ। सफर में अब तक आप जैसे सुधीजनों का स्नेह और मार्गदर्शन मिलता रहा है। इस कारण कठिनाइयाँ, मुसीबतें और अवरोध कहीं ठहरे नहीं मेरी राह में। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने विश्वविद्यालय के मुखिया माननीय कुलपति जी का। विश्वविद्यालय आया मेरे लिए नया शहर था, नया तरह का प्रोफेशन था। विश्वविद्यालय आया तो श्रद्धेय कुलपति जी का मार्गदर्शन और स्नेह मिला। नई दिशा में विचार करने की प्रेरणा उनसे मिली और मिलती है। चीज़ों को नए दृष्टिकोण से देखने की विद्या उनसे सीख रहा हूँ। उनके स्नेह और सानिध्य में और अधिक पल्लवित होऊंगा, यह विश्वास है, भरोसा है। उनके जैसे मार्गदर्शक सत्कर्मों से ही मिलते हैं। मेरे विभागाध्यक्ष श्री संजय जी और आप सबका स्नेह मेरा हौसला बढ़ाता है। मेरा यह काव्य संग्रह आप सबके साथ का, आपके प्यार का और आप मेरे लिए आपकी सद्भावनाओं का ही परिणाम है। आप सबका साथ यूं ही मिलता रहे तो मैं अपने रास्ते पर मजबूत कदमों के साथ आगे बढ़ सकूंगा, अन्यथा लड़खड़ाकर गिरने में देर नहीं लगेगी। भरोसा है आप मुझे लड़खड़ाने नहीं देंगे। सुमित्रानंदन पंत जी लिखते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से वही होगी कविता अंजाम। निश्चित तौर पर लोकेंद्र जी बधाई के पात्र हैं और आज आपका दिन है। आप साहित्य के सिपाही हैं, आप यशस्वी हों, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। राष्ट्रवाद का प्रखर स्वर ऐसा एक अखबार जो व्यक्ति को
सूचना ज्ञान के साथ साथ देश प्रेम भी सिखाता है। ऐसा एक युवा प्रबंध संपादक हमारे मंच पर आसीन है, हम सौभाग्यशाली हैं। आपने मैनेजमेंट की पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात आप इस कार्य को बखूबी संभाल रहे हैं। हमारे बीच में अक्षत जी शर्मा उपस्थित है। मैं बहुत आदर के साथ आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच में आपको आदरणीय श्री मनीष जी श्रीवास्तव, आदरणीय श्री प्रेस किशोर जी पटियाला, आदरणीय श्री सतीश जी बम्बलेकर, सम्मानीय श्री हेमंत बोल जी एवं सभागार में उपस्थित समस्त विद्वज्जन एवं साथी, लोकेंद्र जी की इस किताब के विमोचन में सबसे पहले तो ये बताता हूँ जो मेरे बारे में विशेषणों का इस्तेमाल किया गया है, अभी मैं उसके साथ में पूरी तरह से तादाद में नहीं बैठा पाया हूँ। तो मैं भी आप ही की तरह एक सामान्य व्यक्ति हूँ जो अपना काम करने की कोशिश में लगा रहता हूँ लगातार। आज के इस कार्यक्रम में लोकेंद्र जी की जिस पुस्तक का विमोचन हुआ है, उसमें पहले वो मुझे लेकर गए थे, संजय जी और लोकेंद्र जी दोनों ही आए थे और उन्होंने मुझे इस किताब को एक नज़र मारने के लिए दिया था कि इसका मुझे विमोचन करना है। उस समय मुझे लगा कि विमोचन अभी मतलब मैं पढ़ने के लिए आप मुझे दीजिए तो ठीक है, लेकिन विमोचन के लिए मैं अपने आप को उससे वो नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज वाकई में इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। उसको पढ़ा मैंने, आपने जिस तरह से अपनी भावनाओं को इसमें उकेरा है, जिस सरल सहज और सरल तरीके से आपने इस किताब में अपनी भावनाओं को रखा है, वो एक बहुत ही भावनात्मक परिचय आपके व्यक्तित्व के बारे में देता है। और आपके जो साथी, आपके जो विद्यार्थी यहाँ पर हैं, उनको भी इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में हमें किस तरह से अपने प्रोफेशन की जो आज चुनौतियाँ हैं उसके साथ में इस अपने मन के इस पक्ष को भी उसके साथ में तादाद में बिठाकर और समाज के सामने उपस्थित करना चाहिए। एक और विशेष लगाव लोकेंद्र जी से इसलिए भी है क्योंकि वो स्वदेश से उनका पुराना संबंध रहा है। ग्वालियर स्वदेश में उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में कार्य किया है। उसके बाद अपनी पत्रकारिता के जौहर उन्होंने कई बड़े बड़े अखबारों में यहाँ पर दिखाए हैं और अभी वो हमारे बीच में मंगलवार चतुर्वेदी में कार्य कर रहा है। उसके साथ कुछ ब्लॉग भी उनके कुछ परिचित अच्छे ब्लॉग भी वो लिखते हैं। इसके लिए भी हम उसको पढ़ेंगे तो हमें और भी एक उनका नया आयाम जानने को मिलेगा। और इस किताब के उनकी इस रचना के ऊपर उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा और भविष्य में वो और भी उत्तरोत्तर प्रगति करें, नई और किताबें रचें और हमारे यहाँ के विद्यार्थियों को उससे और लाभ मिले। ऐसी मैं शुभकामनाएं, ऐसी मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के जनमन का स्वर बन चुका, गान बन चुका, गुनगुनाते हुए हर व्यक्ति गौरवान्वित होता है मध्य प्रदेश गान से। आज हमारे बीच में उस गान के रचयिता साक्षात मुख्य अतिथि के नाते विराजमान हैं। इनके लिए हम चाहते हैं कि कर्तव्य ध्वनि से स्वागत मनीष जी श्रीवास्तव। आप पत्रकारिता के पितामह भी हैं और आप साहित्य के योद्धा भी हैं। आपकी लेखनी शब्दों के उस सागर में खो देती है जहाँ से ज्ञान के चक्षु खुलते हैं। ऐसे महेश जी को आज हम मंच पर पाके गौरवान्वित हो रहे हैं। आप लंबे समय तक मध्य प्रदेश में मीडिया के क्षेत्र में काम करते रहे, अनेक पदों पर आप सुशोभित रहे। आप अनेक जगहों पर अवकाश प्राप्त होने के बाद भी मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। कई देशों में आपने यात्राएं पूर्ण की हैं, आपकी पुस्तकें हैं और मैं बहुत ही आदर के साथ आपको आपके व्याख्यान के लिए आमंत्रित करता हूँ मुख्य अतिथि के नाते आदरणीय महेश श्रीवास्तव जी आप मंच पर। माननीय कुटियाला जी, प्रिय अक्षत जी, मेरे अभिन्न आहूजा जी,
और सभी अभिन्न हैं मेरे, तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं सबको प्रणाम करते हुए मैं लोकेंद्र को बधाई देता हूँ। पत्रकारिता के साथ कविता करना एक बड़ा कठिन काम है, मगर कविता एक ऐसी चीज है कि जिसे हर कोई करता है। एक उम्र में ये कोई नहीं कह सकता कि मैंने किसी अपने मित्र या प्रेमी या प्रेमिका के लिए कविता नहीं लिखी। ये मनुष्य के मन की एक बड़ी सहज अभिव्यक्ति होती है, और जिन अनुभूतियों से वो गुजरता है उन अनुभूतियों को वो व्यक्त करता है, और यदि वो व्यक्त करता है और बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त करता है तो वो महाकवि तक बन सकता है। आज बड़ा अच्छा अवसर ये है कि माखनलाल जी जैसे देशभक्त और राष्ट्र कवि के जन्मदिन के समय उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपनी कविता, अपने शब्द, अपना आत्मा, अपनी मन, सब कुछ राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। और ऐसे अवसर पर लोकेंद्र की अपने राष्ट्र, अपनी संस्कृति, अपनी हवा, अपनी मिट्टी, गंगा और अपनी हिमालय के प्रति प्रेम की जो कविताएं छपी हैं, उनका जो विमोचन हो रहा है, इसके लिए उसे विशेष रूप से मैं बधाई देता हूँ। मालवीय जी से पता नहीं क्यों मेरा ज्यादा लगाव हो गया है, इसलिए भी शायद कि मैं मालवा का हूं, मगर मैं चौंका तब जब मालवीय जी ने मुझे शर्मा बना दिया। मेरे नाम के साथ बड़ी दिक्कत रही। आप लोगों में से कुछ को याद होगा, एक महेश जोशी यहाँ मंत्री हुआ करते थे, तो प्रायः लोग मुझे महेश श्रीवास्तव के बजाय महेश जोशी बोल जाते थे। मैं अनेक प्रकार के जाति सूचक नामों से पहचाना गया। दिक्कत मेरे साथ ये रही कि आरक्षण वाली कोई चीज आज तक मुझे नहीं मिली। मगर मैं इसमें आनंद का अनुभव करता हूँ। आनंद का अनुभव इसलिए करता हूँ कि जब मध्य प्रदेश की स्थापना का 50वां वर्ष शुरू हुआ और मुझसे मध्य प्रदेश पर पुस्तक लिखने को आग्रह किया,